हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि पीडीएफ वर्सन एक ऐसा वर्सन होता है जिसके फाइल्स में हम लोग कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके एडिटिंग को करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसको हम लोग किसी अन्य वर्सन में ट्रांसफॉर्म ना करें। तो पीडीएफ फाइल्स के से संबंध में जो डे टू डे वर्क होता है उसके हिसाब से हमारे पास उसके तीन चार पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी आवश्यकता हम लोगों को अक्सर होती है, जैसे पीडीएफ को स्प्लिट करना यानी तोड़ना, पीडीएफ फाइल्स एक और दो या तीन पीडीएफ फाइल्स को आपस में मर्ज करना, जोड़ देना, पीडीएफ फाइल्स क्रिएट करना और पीडीएफ फाइल्स से वर्ड में ट्रांसफॉर्म करना। तो ये चार आइटम्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये कैसे होता है इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पीडीएफ फाइल्स क्रिएट करना बताने जा रहा हूँ। क्रिएट करने में मैं आपको दो चीज़ बताऊँगा। पहला कि किसी भी वर्ड फाइल है या कोई अन्य फाइल है उसको पीडीएफ होल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। और एक पीडीएफ फाइल इस प्रकार क्रिएट होता है, मान लीजिए किसी वर्ड फाइल में 10 पेजेस हैं जिसमें से मुझे किसी एक पेज को पीडीएफ क्रिएट करना है, तो उसकी क्या विधि है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको देखेंगे। इसके लिए हम लोग एक वर्ड फाइल ओपन करते हैं और इसका प्रोसेस समझते हैं कि पीडीएफ क्रिएट कैसे होता है। तो पीडीएफ क्रिएशन के लिए हम लोग जो कार्य करने वाले हैं उसके लिए मैंने एक वर्ड का फाइल अपने टास्क बार पर ओपन करके रखा हुआ है। नाउ उसको ओपन करते हैं। ये फाइल ओपन है, इसमें करीब 22 पेजेस हैं। तो 22 पेज में से अगर हमें 18वां पेज पीडीएफ क्रिएट करना हो या होल फाइल क्रिएट करना हो तो दोनों किस प्रकार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइल में जाएंगे और सेव एज के ऑप्शन पर जाएंगे या एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ इन्फो न्यू ओपन सेव एज प्रिंट शेयर एक्सपोर्ट पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पीडीएफ क्रिएट पीडीएफ /XPS लिखा हुआ है, इस पर हम लोग इसको क्लिक करते हैं। तो ये इसने मुझसे सेव एज का ऑप्शन मांगा है। तो सेव एज आप चाहें तो फाइल का नाम बदल सकते हैं। मैं इसी फाइल के नेम से पीडीएफ क्रिएट करने वाला हूं, तो पब्लिश करता हूं इसे। नाउ तो आप देख सकते हैं कि हमारा पीडीएफ फाइल क्रिएट हो चुका है और जो भी उसमें जितने भी पेज थे मीन्स 22 पेज थे, तो 22 पेजेस का एक पीडीएफ फाइल क्रिएट हो गया। अब इसी में एक और पार्ट है कि अगर हमें इस 22 पेज में से सिर्फ एक पेज को किसी एक पेज को पीडीएफ क्रिएट करना हो तो उसका क्या विधि है वो देखते हैं। मान लीजिए कि ये 10 नंबर पेज है और इस 10 नंबर पेज का ये लेटर मुझे पीडीएफ क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग सीधा प्रिंट कमांड में जाएंगे और प्रिंट कमांड देंगे। प्रिंट कमांड में हम लोग यहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ
ऑलरेडी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसे हमें सेलेक्ट करना है। जब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो पेज है, या तो हम लोग कस्टम प्रिंट कर उसमें पेज नंबर इंसर्ट कर देंगे, और या हम लोग करंट पेज सेलेक्ट करेंगे। करंट पेज सेलेक्ट करने के बाद हम लोग प्रिंट दे देंगे। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ MS ऑफिस 2007 से एवब के वर्जन में ही उपलब्ध है। 2000 अगर आपके पीसी में MS ऑफिस 2007 है तो ये फैसिलिटीज़ उसमें से हटा दी गई हैं। इसलिए जब भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने का आपकी इच्छा हो तो आप अपने पीसी में MS ऑफिस 2007 से एबव के वर्जन को इंस्टॉल करें, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, नाउ प्रिंट, सेव, जस्ट PDF 1 कर हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। तो PDF 1 हमने डेस्कटॉप पर सेव किया है, इसको ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सिर्फ एक पेज हमने डिसाइड किया था उसका PDF क्रिएट करने का, तो वो एक पेज यहाँ रेडी है। तो हमने अभी दो तरह से PDF क्रिएशन सीखा। एक हमने सीखा कि पूरे फाइल को PDF कैसे करेंगे, और दूसरा हमने सीखा कि किसी एक पेज को PDF कैसे करें। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में मैं आपको PDF मर्जिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। PDF मर्जिंग का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग उसे ऑफलाइन मोड पर नहीं कर सकते हैं। मर्जिंग के लिए कोई ऑफलाइन फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हम लोगों को ऑनलाइन ऐप्स जो अवेलेबल हैं उनके थ्रू ही PDF मर्ज करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ साइट्स हैं जिसे हम लोग गूगल क्रोम पर सर्च कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम पर सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए हम लोग गूगल के सर्च बॉक्स में मर्ज PDF लिखेंगे, मर्ज PDF फाइल्स। मर्ज PDF फाइल्स कर जब इंटर करेंगे तो हमारे पास पेड और अनपेड वर्जन दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं। smallpdf.com एक अच्छा प्लेटफॉर्म है PDF एप्लीकेशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो पेड वर्जन है। हम लोग मर्ज PDF ilovepdf.com पर जाएंगे जो पेड वर्जन नहीं है, इसलिए उसे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मर्ज PDF शो कर रहा है और यहाँ फाइल को सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग फाइल सेलेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2-3 फाइल PDF के शो कर रहे हैं जिसे हम लोग मर्ज करते हैं। ये किस चीज़ की फाइल है इससे ज़्यादा हम लोग उस पर नहीं ध्यान देते हैं। हमें जो मर्ज करना है उसको देख लेते हैं। तीनों को हमने कंट्रोल एक उंगली से दबा करके दबाए रखना है और इस तीनों फाइल को माउस के लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करते जाना है। ये 3 फाइल मैंने सेलेक्ट किया है और ओपन करता हूँ। तो तीनों फाइल यहाँ आ चुके हैं और यहाँ राइट हैंड साइड में मर्ज PDF का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे हम लोग क्लिक करते हैं। तो फाइल मर्जिंग इनिशिएट हो चुका है और
नेट की गति पर भी ये निर्भर करता है। सो 66%, %84, PDF मर्ज होने लगा है। तो इसने PDF को मर्ज कर दिया और हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड मर्ज PDF, तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है। तो हमारा PDF फाइल, मर्ज PDF फाइल डाउनलोड हो चुका है। उसे ओपन करते हैं। तो इसमें 5 पेजेस थे जो अलग अलग फाइल से मिलकर के बने हैं। एक ये था, एक ये बोर्ड की चिट्ठी थी और एक ये फाइल था। तो तीनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। मैंने इस बात पर नहीं ध्यान दिया है कि कौन किससे संबंधित था, बस मुझे आपको एक मर्ज कर दिखाना था एग्जाम्पल। तो ये मर्ज हो चुका है। तो मर्जिंग PDF आप ऑनलाइन इन सब साइट्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप जो है वो है स्प्लिट PDF। स्प्लिट PDF के बारे में मैंने आपको शुरू में ही क्रिएट PDF में ही इस चीज़ के बारे में क्लियर कर दिया था, लेकिन वो क्रिएशन था क्योंकि हमने उसको वर्ड से PDF में क्रिएट किया था, ऑल फाइल को और सम पेजेस को। लेकिन स्प्लिट PDF का तात्पर्य ये इससे है कि अगर आपके पास PDF का पेज है जिसमें 400 पेज हैं या 500 पेज हैं, जैसे कि मॉडल SOP, तो मॉडल SOP काफ़ी अबाउट 423 पेजेस इसमें अवेलेबल है और मॉडल SOP हमेशा हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग बुक से किसी एक पेज का रिक्वायरमेंट अक्सर होता है कि इसमें जो पैराज हैं वो हमारे नोटिंग्स के लिए और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें वो रेलिवेंट है, तो उसका एक पेज हमें अपने नोटिंग में इंसर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग जो प्रोसेस है कि बुक ओपन करेंगे, उसका फ़ोटो कॉपी करेंगे या स्कैन करेंगे, सम ऑफ दीज थिंग्स, तो वो एक काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो इनसे सबसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग मॉडल SOP में से किसी एक पेज को डायरेक्ट आउट कर लेने के लिए स्प्लिट PDF करते हैं। तो स्प्लिट PDF के लिए हम लोग हमने देखा है कि हमने मॉडल SOP ओपन कर रखा हुआ है। इसमें मान लीजिए कि हमें पेज 40 या पेज कोई भी एक पेज आप डिसाइड कर लें। जैसे हमने पेज 52 यहाँ इंडिकेट कर रहा है, पेज 52, इसको अलग करना है। इस 423 पेजेस में से सिर्फ मुझे पेज 52 की आवश्यकता है, तो हम लोग उसको कैसे अलग करेंगे? तो हम लोग फाइल में जाएंगे और उसके लिए प्रिंट कमांड जो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पर क्लिक करेंगे। प्रिंट कमांड आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंटर ऑप्शन आता है उसमें जो प्रिंटर के बॉक्स है उसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF भी लिखा होता है, जो विंडो MS ऑफिस 2007 के एबव वर्जन में ही उपलब्ध होगा। ये MS ऑफिस 2007 से ये सब फैसिलिटीज़ आपको पूर्व में, जैसा मैंने कहा कि इसको हटा दिया गया है, इसलिए आप 10, 13, 16, 19 ऑफिस 365 अपने PC में इंस्टॉल करें
ताकि इन सब सुविधाओं का आप आसानी से फ़ायदा ले सकें। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ को सिलेक्ट करते हैं और पेजेस में जाते हैं या करंट पेज सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पेजेस में जाकर हम लोग पेज 52 लिख देंगे और उसके बाद उसको कमांड देंगे प्रिंट। तो आउटपुट के लिए हम लोग से मांगा जा रहा है, हम लोग MSOP पेज 52 यहाँ लिख देंगे और डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो 52 नंबर पेज था उसका हमें प्रिंट निकालना था, तो वो निकल चुका है। आप इसको देख सकते हैं, ये पेज नंबर 52 है, इसको आप तो ये पेज नंबर 52 आपका प्रिंट होकर उस 423 पेजेज में से स्प्लिट होकर के अलग हो चुका है। तो ये स्प्लिट पीडीएफ का ये बेनिफिट है। अब मान लीजिए कि आपको इसमें से 52, 100 पेज और 150 पेज नंबर तीनों अलग करना है। तो उसी तरह से हम लोग प्रिंट कमांड में जाएंगे और पेजेस में जाएंगे और यहाँ 52 डैश 55 52 to 55 मतलब 52, 3, 4, 5 5 पेजेस हो गए। इन 5 पेजेस मुझे निकालने हैं, तो बस इसमें पेज का ये 52-55 लिखेंगे और वो चारों पेज एक जगह स्प्लिट होकर के आ जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए आपको वेरियस वर्जन, एक 52 पेज निकालना है, एक 100 नंबर पेज निकालना है, एक 123 नंबर पेज निकालना है और एक 250 पेज नंबर निकालना है। तो हम लोग उसमें इसका देखते हैं क्या होता है। तो ये जो अभी हमने सेव किया MSOP PDF, उसमें जो जो पेज हमने सेलेक्ट किया था वो 4 पेज हमने सेलेक्ट किया था और वो चारों पेज एक जगह मर्ज होकर के आ चुका है। आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई परेशानी हो तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपनी परेशानी को दर्ज करें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ओके, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो अभी मैंने आपको बताया PDF क्रिएट करना, PDF स्प्लिट करना, PDF मर्ज करना, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग PDF फाइल्स को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करेंगे बिना किसी ऑनलाइन ऐप्स के इस्तेमाल के, MS वर्ड के ही थ्रू, MS वर्ड की फैसिलिटीज़ के ही थ्रू हम लोग किसी PDF फाइल को एडिटेबल फॉर्मेट MS वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको, जैसा मैंने कहा कि MS ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि मेरे PC में MS ऑफिस
2019 मैंने इंस्टॉल करके रखा है। इसमें वो फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप भी अपने पीसीज में MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करें, ताकि आपको अपने कार्यों में काफ़ी सुविधा होगी। या ऑफिस 365 को इंस्टॉल करें, बट वो पेड वर्जन है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा MS ऑफिस 2019। नाउ उसका क्या फीचर है, कैसे हम लोग किसी PDF फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसके लिए जैसे कि मैं ऑलरेडी एक फ़ाइल ओपन कर रखा हुआ है MS वर्ड का, MS ऑफिस 2019 के वर्जन पर ये काम कर रहा है। तो इसको अभी मिनिमाइज रखते हैं और किसी एक PDF फाइल को अपने PC के डाउनलोड्स में बहुत सारे PDF फाइल अवेलेबल हैं, तो किसी एक फाइल को हम वहाँ पर उठाते हैं। जैसे किसी एक फाइल को, कोई भी फाइल, आप जैसे सीनियरिटी है, मान लीजिए ये सीनियरिटी का फाइल है। सीनियरिटी आप जानते ही हैं कि टेबुलर फॉर्म में ही बनता है। मान लीजिए कि हमें उसमें कुछ एडिट करना हो और एडिटेबल फाइल हमारी डिलीट हो गई हो, और उस PDF को अगर मुझे एडिटेबल नहीं बना पाए तो सारा हमें फॉर्मेशन फिर से करना होगा, सारी सीनियरिटी को फिर से टाइप करना होगा। दैट इज़ वेरी टाइडी वर्क। सो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही सिंपल उपाय है, जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको एक तरफ साइड में रखते हैं, इधर मैंने इसको रख दिया है। इसे मुझे अभी करना है, ये सीनियरिटी है और ये वर्ड की फाइल है। तो वर्ड की फाइल में हम लोग इसको फाइल में जाएंगे और ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करने पर यहाँ एक सर्च बॉक्स दिखा रहा है। यहाँ ये सर्च बॉक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये सर्च बॉक्स है और ये है। तो दोनों को हमने कैटेगराइज कर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ से इसे ड्रैग कर उसमें ले जाना है, इसलिए हम दोनों अलग अलग नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों चीज़ आमने सामने। तो इसको हम लोग माउस के लेफ़्ट क्लिक सेलेक्ट कर माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसको दबाते हुए ड्रैग कर सर्च बॉक्स में डालने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए डालते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ कह रहा है वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर PDF टू एन एडिटेबल वर्क डॉक्यूमेंट, दिस में टेक अ वाइल, जो भी उसका है। लेकिन जो पहला शब्द आप देख रहे हैं कि वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर PDF टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके कर देते हैं। जो टाइम लगेगा तो लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि वो पूरा डॉक्यूमेंट जो सीनियरिटी का था वो कन्वर्ट होकर के वर्ड में आ चुका है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एक वर्ड इसका जो है हम लोग एडिट कर सकते हैं, एक एक चीज़ इसका एडिट हो सकता है। तो ये तो टेबुलर फॉर्म था, जो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वर्ड बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पर हम लोग उसको ये तो कर सकते हैं, लेकिन टेबल्स को एडिट करना काफ़ी मुश्किल होता है। नाउ और फाइल को लेते हैं, किसी भी एक फाइल को लेते हैं जिससे संबंधित, जैसे यही फाइल है, इसको ले लिया जाए। इसको इंसर्ट करते हैं, यहाँ ओके करते हैं। तो ये ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा लेटर जो है वो वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। यदि हम कुछ उसमें एडिट करना चाहें कुछ भी, तो वो उसमें हो जाएगा। तो इस तरह की सुविधाएं आप भी हासिल करें और अपने पीसी में MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करें, ताकि इन सब सुविधाओं का लाभ आप भी ले सकें और अपने कार्यों में समय की बचत करें। क्योंकि आज हर काम वर्क फ्रॉम होम या उस तरह के स्थिति में हो रहा है जिसमें जल्दी जल्दी काम को निभाना होता है। तो अगर ये सब आपके पीसी में उपलब्ध होगा तो आप अपने कार्यों को बहुत ही सुगमता और इंटेलिजेंस के थ्रू ही संपादित करेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी।
किसी भी तरह के समस्या के संबंध में अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो YouTube का जो मेरा वीडियो है उसके कमेंट्स बॉक्स में अपनी परेशानी को इंटर करें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको बता सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।